बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में भी जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ और अराउंड 20 के करीब जो है वो एमसीक्यूज़ आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के इस सेशन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन सब कॉन्टिनेंट इन 1946 ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 के जो इंतखाबात हुए थे उसके नतीजे में जो बुरी हुकूमत कायम हुई थी उसका प्राइम मिनिस्टर कौन बना था। और सवाल का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू बिकेम द इंटरिम गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फर्स्ट स्पेस शटल। जो पहली स्पेस शटल थी उसका नाम क्या था। दैट नेम वाज एंटरप्राइज। इंटरप्राइज के नाम से ये फर्स्ट स्पेस शटल थी जो सबसे पहले इस मिशन के लिए बनाई गई थी। कोलंबिया स्पेस शटल वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। कोलंबिया की जो स्पेस शटल है वो किस डेट को लॉन्च हुई थी। एंड द राइट ऑप्शन इज़ 12 अप्रैल 1981। 12 अप्रैल 1981 को ये लॉन्च हुई थी। लेकिन ये फर्स्ट स्पेस शटल थी जो कि जिसने स्पेस में जो है वो ट्रैवल किया था, फ्लाई किया था। ये जो एंटरप्राइज स्पेस शटल थी ये आजमाइशी परवाज़ों के हवाले से थी, एक्सपेरिमेंट करने के हवाले से थी, ये स्पेस में नहीं गई थी। ओरिजिनली जो फर्स्ट स्पेस शटल है जो कि फ़ज़ा में गई थी दैट वाज कोलंबिया विच वाज लॉन्च ऑन 12 अप्रैल 1981। कोलंबिया के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 फरवरी 2003 को ये डिस्ट्रॉय हुई थी और इस डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो कि मिशन 107 के तहत जा रही थी और इसमें कुल 7 एस्ट्रोनॉट थे जो सारे के सारे इसमें हलाक हुए थे। 1 माइल डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट्स। यानी 1 मील का जो डिस्टेंस होता है उसमें कुल कितने फीट होते हैं। ये माइक्रो क्वेश्चन है और इस सवाल का सही ऑप्शन है 5280 फीट। देखें जो 1 माइल होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने किलोमीटर होते हैं। जब हम किलोमीटर में उसको करते हैं तो जनाब हमारे पास किलोमीटर आते हैं 1.609 किलोमीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में तो ये बनते हैं 1609 मीटर। उसके बाद जब हम इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 5280 फीट। तो इस तरह इस मील के साथ दीगर जो है एसोसिएटेड जो डिस्टेंस है वो हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स। यानी 1 किलोग्राम में कुल कितने पाउंड होते हैं। इस सवाल का सही ऑप्शन है 0.454 किलोग्राम। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड हुई है दैट इज़ कि किलोग्राम जो है वो पाउंड के निस्बतन जो है वो बड़ी यूनिट है। यानी 1 किलोग्राम में 1 से ज़्यादा जो है वो पाउंड्स पाए जाते हैं। अब पाउंड्स और किलोग्राम की जो यूनिट से इस हवाले से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर 1 पाउंड की हम बात करें तो इसमें अगर हम किलोग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम होते हैं 2.204 और 205 2.204 या 205 केजी जो है ये एक जो है वो किलोग्राम में पाउंड पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं तो 1 पाउंड में कुल 453 ग्राम होते हैं। इसी तरह 1 पाउंड की अगर बात की जाए कितने आउंसेस इतने होते हैं तो इसमें 16 आउंसेस होते हैं। तो ये 1 पाउंड और किलोग्राम के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फ्यूजिटिव टू हिज ओन होम कंट्री इज़ कॉल्ड। एक जो मफरूर होता है उसको जब अपने मुल्क में जब भेजा जाता है उसको वापस भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस अमल को क्या कहते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन। यानी जब कोई मुल्क का मफरूर है वो भाग के गया है किसी दूसरे मुल्क में और इन दोनों मालिक के आपस में एग्रीमेंट हैं और उस मुल्क ने उसको वापस किया है उसके ओरिजिनल कंट्री में तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन। एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब कोई किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है तो और वहाँ की गवर्नमेंट जब उसको एप्रीहेंड करती है
तो वो उसे वापस अपने मुल्क में भेजती है, तो इस प्रोसेस को डिपोर्टेशन कहते हैं। ये गैर कानूनी जिन्हें तारकीन वतन होते हैं ये उस हवाले से होती है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन का जो अमल होता है इसमें जब कोई मफरूर कोई जुल्म करके कोई ज़्यादती करके जब कानून तोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो फिर वो मुल्क उसको वापस बुलाता है, उसे वापस भेजा जाता है, तो एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु वेंट इनटू स्पेस, वो पहला मुसलमान कौन सा था जो स्पेस में गया था? दैट वाज सुल्तान सलमान अल सऊद। इनका ताल्लुक सऊदी अरब से था और ये 17 जून 1985 को डिस्कवरी स्पेस शटल में स्पेस में गए थे। सुल्तान सलमान अल सऊद इनका नाम था और इनका ताल्लुक सऊदी अरब से था। अगला क्वेश्चन है प्लैनेट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय विच फोर्स। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, सैयारे होते हैं, ये किस ताकत की मदद से अपना जो उनका मदार होता है उसमें जो है ये बंधे हुए होते हैं? एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। यानी सूरज की जो कशिश होती है वो उन सितारों को मजबूर करती है कि वो ख़ास मदार में एक ख़ास रास्ते में वो मौजूद रहते हैं और उससे आगे पीछे नहीं जाते। When फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप, दुनिया में जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कब डेवलप हुआ था? एंड इट वाज डेवलप इन 1905 और इसका जो डेवलपर थे उनका नाम था अल्फ्रेड बाइनेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क बिलोंग टू विच कंट्री? दैट कंट्री इज कतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली हाउ मेनी स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट ऑफ इसराइल। मौजूदा वक्त में कुल कितनी स्टेट्स या ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया? और इसका सही ऑप्शन है अराउंड 28 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच डू नॉट रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इसराइल। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किस मुल्क में पाया जाता है? देखें, डेल्टा उस जगह को कहते हैं जब दरिया किसी नेक्स्ट वाटर बॉडी से मिलते हैं या ओशन से मिलते हैं या सी से मिलते हैं या किसी लेक या एस्ट्यूरी से मिलते हैं तो उनके जो एजिस के ऊपर जो मड और दीगर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक मार्शली लैंड बन जाती है जिससे दरियाओं की जो वाटर की जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है या वो स्टैगनेंट हो जाता है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दैट इज़ लोकेटेड इन बांग्लादेश इन इंडिया एंड दैट डेल्टा इज़ कॉल्ड द गैंगिस ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, और इसे गैंगिस डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं और बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। नेम द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? दैट यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना एंड इट इज़ लोकेटेड इन इटली एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1088। अगला क्वेश्चन है द मौज़ूलियम ऑफ हेलिकार्नासिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हेलिकार्नासिस का जो मौज़ूलियम है ये किस मुल्क में वाक़ है? और ये मुल्क में वाक़ है तुर्की में। वेरी फेमस एंड वेरी हिस्टोरिकल मौज़ूलियम विच इज दिस इज कॉल्ड मौज़ूलियम ऑफ हेलिकार्नासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट इज टर्म्ड एज। हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं उनकी मूवमेंट में अगर जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाए, उनके दरमियान एक दूसरे से का राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पर ख़त्म हो जाए, तो इस कैफियत को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? दैट टर्म इज़ कॉल्ड अटाक्सिया। एक और टर्म इससे एसोसिएटेड है दैट इज़ अफासिया, और अफासिया कहते हैं कि जब आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों की वजह से जो कि आपकी ज़बान को, आपके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, आपकी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, जब उसमें प्रॉब्लम आती है और इससे आपकी लैंग्वेज मुतासर होती है, बोलने की सलाहियत मुतासर होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड अफासिया। That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. For more updates and videos, please subscribe my channel, The Study of MCQs. Next session तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।